कोरोना संकट के दौर में इकोनॉमी की खराब हालत को देखते हुए रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को घटा दिया है। इससे भारत सरकार के लिए चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि रेटिंग घटने से देश के निवेश पर असर पड़ता है। यही नहीं, मूडीज ने कहा है कि चालू कारोबारी साल में भारतीय अर्थव्यवस्था में 4% की गिरावट आ सकती है। मूडीज ने भारत की रेटिंग को घटाकर Baa3 कर दिया है। पहले भारत की रेटिंग Baa2 थी। साथ ही मूडीज ने भारत की इकोनॉमी के आउटलुक को भी नेगेटिव रखा है। मूडीज ने कहा है कि भारत के सामने गंभीर आर्थिक सुस्ती का भारी खतरा है, जिसके कारण राजकोषीय लक्ष्य का दबाव बढ़ रहा है। कोरोना से अर्थव्यवस्था की हालत खराब हुई तो हौसला बढ़ाने प्रधानमंत्री मोदी सामने आ गए। हमें एक तरफ देशवासियों का जीवन भी बचाना है, तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी स्टेबलाइज करना है, स्पीड अप करना है। इस सिचुएशन में आपने गेटिंग ग्रोथ बैक इस बात को प्राथमिकता दी है और निश्चित तौर पर इसके लिए आप सभी भारतीय उद्योग जगत के लोग बधाई के पात्र हैं। बल्कि मैं तो गेटिंग ग्रोथ बैक से आगे बढ़कर ये भी कहूंगा कि यस वी विल डेफिनेटली गेट अवर ग्रोथ बैक। यहाँ आपके लिए ये भी समझना जरूरी है कि आखिर सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या होती है। इंटरनेशनल एजेंसियां अलग अलग देशों की सरकारों की उधारी चुकाने की क्षमता का आकलन करती हैं। इसके लिए इकोनॉमिक, मार्केट और पॉलिटिकल रिस्क को आधार बनाया जाता है। इस तरह की रेटिंग ये बताती है कि क्या देश आगे चलकर अपनी देनदारियों को समय पर पूरा चुका सकेगा। ये रेटिंग टॉप इन्वेस्टमेंट ग्रेड से लेकर जंक ग्रेड तक होती है। जंक ग्रेड को डिफॉल्ट श्रेणी में माना जाता है। भारत की रेटिंग गिरने का मतलब है आगे चलकर भारत को कर्ज लेने में मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा इसका असर विदेशी निवेश पर भी पड़ सकता है। यानी रेटिंग घटने से मोदी सरकार की विदेशी कंपनियों को भारत लाने की मुहिम पर भी असर पड़ सकता है।